हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे, उनका आप लोगों ने मेरे को जवाब दिया है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला, ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला। मैंने आपको बोला था ए ट्रांसपोज वाला, मैंने आपको बोला था ए बी प्लस बी ए वाला। तो इनके जवाब आप लोगों ने मेरे को दे दिए हैं। अगर किसी को डाउट हो तो वो व्हाट्सएप से मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नए लेक्चर की तरफ। आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम नोट बना के लिख लेते हैं। नोट बना के लिख लेते हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए मेरा कोई भी वर्ग आव्यूह है, तब कुछ बातों के बारे में मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपका ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, अगर आप इनके बारे में बात करोगे तो ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ये पॉइंट आप नोट करोगे। अगर इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कल मैंने इन दो के क्वेश्चन करवाए थे। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं बोल सकता हूं ए बी प्लस बी ए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए बी माइनस बी ए ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये 5 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। इनको हम प्रूफ करना सीख चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका एक और प्रॉपर्टी आता है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। आप अगर इनको पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बने हुए बोर्ड में। थर्ड पॉइंट है, समझना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be represent in the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। यानी कि अर्थात कोई भी वर्ग आव्यूह को सममित व विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे मान लो ए मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे पता है ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक पार्ट है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। इसके अगर आगे मैं हाफ लगा दूं, बीच में प्लस, इसके आगे हाफ लगा दूं, तो देखो क्या होगा, हाफ इंटू ए, आधा ए और आधा ए प्लस ए हो जाएगा। ये हाफ 80 और ये माइनस का हाफ 80 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सिमेट्रिक पार्ट बोलता हूं, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बोलता हूं। यानी कि कई लोग इसको यूं लिखते हैं, ए बराबर पी प्लस क्यू, जहां पर पी का जो मतलब है वो है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जो क्यू का मतलब है वो है हाफ ऑफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर वो हम देखेंगे। आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? इसके ऊपर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। जैसे एक बार बोर्ड में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? लिखेंगे एक्सप्रेस a इक्वल टू 6254 in the form of symmetric and skew symmetric matrix। यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बनाना है। तो मुझे पता है ये जो मैट्रिक्स है ए, इसको मैं P प्लस Q के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। P जो मेरा है वो सिमेट्रिक पार्ट है और Q जो मेरा है वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। P का वैल्यू कितना होता है? P का वैल्यू होता है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम P को निकालते हैं। P का वैल्यू हो जाएगा P हाफ। अब देखो कैसे करना पड़ेगा। A कितना है मेरा? 6254 प्लस A का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे करना है? रो और कॉलम को आपस में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 6254। क्लियर है? तो P का वैल्यू कितना आएगा? देखो 6 प्लस 6 12/2। तो यहाँ पे वापस आ जाएगा 6। 2 प्लस 5 7/2। तो ये हो जाएगा 7/2। 5 प्लस 2 7 और ये बाई 2। तो ये हो जाएगा 7/2। 4 प्लस 4 8/2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। ये 4 आ गया। क्लियर है? अब आप इसको अगर देखोगे तो ये सिमेट्रिक पार्ट है। सर हमें कैसे पता सिमेट्रिक पार्ट है? आप इसमें रो और कॉलम को चेंज करके देख लो, आपको वापस यही चीज मिल जाएगी। यानी कि ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया। P की वैल्यू निकल के आ गई। Q की वैल्यू निकालते। Q होता है हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। अब देखो कैसे निकालेंगे आप Q का वैल्यू। मैं यहां कर देता हूं। Q बराबर हो जाएगा कैसे? हाफ A 6254 A का ट्रांसपोज, बीच में माइनस है, A का ट्रांसपोज ये हो जाएगा 6254। ये हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से 6 माइनस 6 0 0/2 0 0। 2 माइनस 5 3 हो जाएगा। 3 के आगे माइनस है तो ये माइनस का 3/2। 5 माइनस 2 3/2। 4 माइनस 4 0। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था स्क्यू सिमेट्रिक की खास बात होती है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल 0 होते हैं और एक माइनस का बीच में फर्क रहता है। तो आपका जो A मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हो P प्लस Q के फॉर्मेट में। P का वैल्यू आपका आ गया। P का वैल्यू आपने लिख दिया था, ये रहा P का वैल्यू 6 7/2 7/2 4 और Q का वैल्यू आपने लिख दिया है यहाँ पर 0 0 माइनस 3/2 3/2 और 0। अब आप इसको देखोगे तो ये वापस आपका A के बराबर निकल के आ जाएगा। देखो 6 प्लस 0 6 7/2 माइनस 3/2 3.5 में से डेढ़ गया 2, ये रहा 2। 7/2 3/2 यानी कि 5, ये रहा 5। 4 प्लस 0 4। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को ये सिमेट्रिक पार्ट और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ये आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्लियर है कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और उसके बारे में आपसे पूछेगा कि इसको आप एक्सप्रेस करके बताइए। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ने पूछा सर स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो मुझसे A दे दिया कि A की वैल्यू है 3462, फाइंड A स्क्वायर, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। तो A स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है? मुझे पता है A स्क्वायर का मतलब होता है A को A से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए A की वैल्यू है आपके पास 3462, उसके पास में A लिख दिया तो ये हो जाएगा 3462 3462।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से कॉलम चलना है, रो से कॉलम। 3 3 जा 9 और ये 6 24, 9 प्लस 24। 3 को 4 से किया 12, 4 को 2 से किया 8। पहली रो का काम हो गया, दूसरी रो को पढ़ते। 6 को 3 से किया 18, 2 को 6 से किया 12, 6 को 4 से किया 24, 2 को 2 से किया 4। तो आप देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो ये a स्क्वायर निकल के आ गया। अब मान लो आपको a क्यूब निकालना है तो a क्यूब कैसे होगा, a स्क्वायर इंटू a की पावर 4 कैसे निकालोगे, a क्यूब इंटू a। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये वाली बात। मैं यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे को डाउट पूछा है उनको मैं यहाँ पे आपके सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लियर है, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। क्लियर है, ये क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे को डाउट पूछा है कि ये दो मैट्रिक्स से इक्वल रखी हुई है, x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करो। मुझे पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो देखो ये x माइनस वाई किसके बराबर होगा, ये आपके -1 के बराबर होगा, ये एक इक्वेशन। 2x माइनस वाई ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 2x प्लस z किसके बराबर होगा, ये आपके 5 के बराबर होगा। 3z प्लस w किसके बराबर होगा, 3z प्लस w ये 13 के बराबर होगा। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 इक्वेशन बन गई। बराबर किया एलिमेंट्स को, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 2x में से x गया तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2x माइनस x। यहाँ पे आपका हो जाएगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ पे ये आ गया x और y की वैल्यू। ये वैल्यू अगर आप 3 में पुट करते हो, पुट इन 3 में अगर आप पुट करते हो x की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस z इक्वल टू 5। z की वैल्यू आ जाएगी 3, z की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको अगर आप यहाँ पुट करते हो फोर्थ में तो ये हो जाएगा 9 प्लस w इक्वल टू 30, तो w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो इस तरीके से हमने x, y, z और w की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा है तो इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें कि i की वैल्यू, हमें पता है i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 है। j, देखो j को लेके बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, इसका नाम दिया हुआ है j कुछ 0 1 -1 0 है। b कोई मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो हमसे पूछा है कि ये जो b है ये किस ऑप्शन के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें हम 1 बाई 1 ऑप्शन ही चेक कर सकते हैं। जैसे हम ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। देखें i cos थीटा, i को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो। i cos थीटा का मतलब क्या है कि i को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos थीटा 0 0 और cos थीटा, ये i cos थीटा हो गया। j sin थीटा, j sin थीटा का मतलब होगा जो आपका j है उसको sin थीटा से, इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई, 0 को किया 0, 1 को किया sin थीटा, यहाँ पे किया माइनस sin थीटा और यहाँ पे किया 0, ये बन गया। इन दोनों को ऐड कर लो तो i cos थीटा प्लस j sin थीटा, इन दोनों को ऐड करना है 1 और 2 को, 1 प्लस 2। तो देखो cos थीटा में 0 ऐड किया cos थीटा, 0 में sin थीटा ऐड किया sin थीटा, 0 में माइनस sin थीटा माइनस का sin थीटा, cos थीटा में 0 cos थीटा। दो देखो क्या ये b के बराबर है क्या, cos sin माइनस sin cos। हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर मिल गया तो इसका ऑप्शन ए होगा। आप तीनों ऑप्शंस को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मैच नहीं करेगा, कोई भी बी के बराबर नहीं होगा, तो इसका ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट आता है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं कुछ पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको मटेरियल के फॉर्म में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भेजूंगा। क्लियर है, तो आपको पहले वो सॉल्व करना है, देखना है, फिर हम आगे डिटर्मिनेंट सारणी के ऊपर बढ़ेंगे।
अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।